हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, अक्सर हम क्रिकेट के ऊपर बातचीत करते रहते हैं और अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पहला मैच बहुत एक्साइटिंग फिनिश हुआ और कहा जा रहा है कि दो इंडियन ने भारतीयों से विजय छीन ली। यानी कि ये दो भारतीय उनकी बात हो रही है जो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी रची गई कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर। उम्मीद तो थी कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन अंत होते-होते कहीं न कहीं विजय हमसे दूर हो गई, जीत हमसे दूर हो गई और न्यूज़ीलैंड मैच को ड्रॉ करने में कामयाब हुआ। बड़ी कामयाबी है न्यूज़ीलैंड के लिए देखा जाए तो। लेकिन भारत की शुरुआत भी अच्छी रही है। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व के अंदर खास तौर से पहली टेस्ट सीरीज है, तो उनकी जो स्टैम्प थी वो भी देखने को मिली। इन्हीं विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ क्रिकेट के विशेषज्ञ महेश कुटी साहब हमारे साथ हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अ, टेस्ट मैच हमेशा से ही एक क्या कहते हैं कि इंटरेस्टिंग डोमेन रहा है और अल्टीमेट टेस्ट रहा है देखा जाए तो क्रिकेट के अंदर। वहीं से आपकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, टेम्परामेंट हो, स्टैमिना हो, कुछ भी हो, सबकी पहचान होती है। आपका पहला कमेंट न्यूजीलैंड भारत के पहले टेस्ट के ऊपर। देखिए, बहुत रोमांचक मैच था और ऐसा लग रहा था कि भारत जीत जाएगा। पांचवा दिन में सिर्फ हमें 9 विकेट की जरूरत थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहला सेशन उन्होंने बहुत संभाल के खेला, उन्होंने विकेट नहीं फेंका और इसी वजह से उनके भले लंच और टी के सेशन के बीच में जो जो सेशन दो दो घंटे के सेशन में हमने बहुत सारा विकेट झटकाया, लेकिन जैसा आपने कहा, दो भारतीय ने हमें ये दिखाया कि वो न्यूजीलैंड के लिए भी खेल के हमें जीत से दूर रखा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट मैच था, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है कि जब भारत अपने होम सीरीज खेलता है तो एक रैंक टर्नर रखता है। यही हमने देखा था इंग्लैंड के विरुद्ध, जब भी हम अर्लियर द ईयर खेले थे। तो रैंक टर्नर होने से क्या होता है कि जब भी फॉरेन टीम्स जब आते हैं तो वो एक ऐसा माइंडसेट में आते हैं कि वो खेल ही नहीं सकेगा। लेकिन ये जो विकेट उन्होंने बनाया, बहुत स्पोर्टिंग विकेट था, इसमें सबके लिए था। अगर सेकंड थर्ड डे से बॉल, कई बॉल लो भी रहा, कोई बॉल ऊपर भी आया और हमारा परिस्थिति सेकेंड इनिंग्स में काफी खराब था, क्योंकि हमने पहले 5 विकेट हम 70 रन पे खोया था। लेकिन श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अच्छा पार्टनरशिप करके हमें एक अच्छा टारगेट की तरफ लेके गया और 284 रन एक बहुत अच्छा स्कोर था मेरे हिसाब से। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पिच बिल्कुल टर्न नहीं हुआ, लेकिन इतना ही टर्न होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गेम में इक्वल रहना चाहिए। बैट्समैन को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए और बॉलर को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए। और हमने 9 विकेट झटकाया, लेकिन वो एक विकेट की वजह से हमें टेस्ट मैच नहीं जीता। और अगर विकेट की प्रशंसा की जाए तो राहुल द्रविड़ ने ग्राउंड्समैन को पैसे भी दिए, उनको 35,000 रुपीज दिए फॉर क्रिएटिंग अ स्पोर्टिंग विकेट, जो एक क्या बात है! बहुत अच्छा एक्शन है, क्योंकि ये बताता है कि वी डोंट नीड अ स्क्वायर टर्नर ऑल द टाइम। अभी पता नहीं मुझे मुंबई में क्या पिच डिश आउट करेगा, लेकिन मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि स्पोर्टिंग विकेट की जाए। मैच 5 दिन चलनी चाहिए, लास्ट सेशन ऑफ द फिफ्थ डे में एक रिजल्ट होनी चाहिए। वो फिर क्या होता है कि क्रिकेट एक एक अच्छा गेम की तरफ व्यू किया जाता है। तो ये सब देखोगे तो मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट टेस्ट मैच बहुत अच्छा था। इसमें अजिंक्य रहाणे ने अच्छा कैप्टेंसी किया है, मैं तारीफ करूँगा उनकी। काफ़ी उन्होंने अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखा है और श्रेयस अय्यर हीरो थे इस मैच में इंडिया के लिए। कम से कम बैटिंग के अंदर एक डेब्यू भी था और डेब्यू में 150, दिस इज यूनिक कॉम्बिनेशन, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है देखा जाए तो। श्रेयस अय्यर ने अपने आप को तीनों फॉर्मेट पे प्रूव किया। पहले डाउट था कि शायद इस फॉर्मेट में वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, बट सिंस श्रेयस हैज ही इज अ बॉम्बे प्रोडक्ट बेसिकली, और करेक्ट। जो भी मुंबई क्रिकेट से निकलता है वो, जिसको एक मुंबई की भाषा में पहले सारे क्रिकेटर बोलते हैं, वो एक खड़ूस क्रिकेटर होता है, वो खड़ूस माइंड से होकर आता है। तो मुझे लगता है जो भी मुंबई की मिट्टी में से निकलेगा, शिवाजी पार्क से, आजाद मैदान से, वो पक्का क्रिकेटर होता है, वो कभी हार नहीं मानता है।
And I think Shreyas is the product of that particular those maidans of Mumbai, I believe so, and he has done it actually once again. बहुत अच्छा खेला उन्होंने। अगर आप देखोगे तो ही शुड हैव मेड हिज डेब्यू प्रोबेबली 3-4 इयर्स बैक इटसेल्फ, लेकिन वो नहीं जमा। लेकिन बेटर लेट देन नेवर, वो आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग किया। और ऐसा उनका कंट्रीब्यूशन इतना बेहतर था कि अभी एक प्रॉब्लम हुआ है कि जब विराट कोहली सेकंड टेस्ट मैच में कैप्टन करने को वापस टीम में आएंगे, तो किसे ड्रॉप किया जाएगा? क्या आप चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप करेंगे? क्या आप अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करेंगे? क्या आप मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करके चेतेश्वर पुजारा को ओपनिंग में डालेंगे? तो ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट किया श्रेयस अय्यर ने 2 बेहतरीन इनिंग्स खेल के, इससे और थोड़ा रोमांचक जो अपने हमारे जैसे दर्शक के लिए बहुत अच्छा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पर एक आदमी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टीम सिलेक्शन, वो है राहुल द्रविड़। और आपको टीम के ऊपर राहुल द्रविड़ का स्टैंप नजर आएगा क्योंकि राहुल को ओवर पावर करना मुझे लगता है कि किसी भी कप्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। वो कम बोलते हैं लेकिन बहुत डिटरमाइंड क्रिकेटर रहे हैं और बहुत डिटरमाइंड पर्सन है वो। उनके एक्शन ही बोलते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ओवर पावर कर पाएगा इस मामले में। ही विल हैव हिज स्टैम्प। इफ ही विश टू ड्रॉप अजिंक्य, ही विल ड्रॉप। इफ ही विश टू ड्रॉप चेतेश्वर, ही विल ड्रॉप। कोई ना जो भी निर्णय होगा, मुझे लगता है कि उसके ऊपर राहुल द्रविड़ का स्टैंप रहेगा ही रहेगा। ये मुझे लगता है। महेश जी, आपका क्या कहना है? 100%। और राहुल द्रविड़ एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर है। और मुझे लगता है कि जब भी हमारा बोर्ड ने जब सौरव गांगुली उनके पास गए तो उन्होंने बोला होगा कि मुझे इतना टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो जो एनसीए में था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, वो काफी फीड कर रहा था हमारा टॉप टीम के लिए, क्योंकि वो अंडर 19 का कोच था, वो इंडिया इंडिया ए टीम्स का कोच था। तो उन्होंने ये काफी प्लेयर्स के साथ उन्होंने काफी काम कर चुका है और वो लोग सब उसके उसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने ठीक कहा, उनके उनके आगे किसी का कोई बोलना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो राहुल द्रविड़ बोलेगा, जो राहुल द्रविड़ का जो एक्शन होगा, दैट विल बी इन द टीम्स इंटरेस्ट। तो वो हमेशा ऐसा क्रिकेटर भी वैसा ही था और जब ऐसा कोच भी, वो उसका प्रायोरिटी बहुत क्लियर है, उनको मालूम है कि इंडिया को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। तो आई थिंक इफ यू लुक एट ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट राहुल द्रविड़ इज अ कोच। एंड लाइक व्हाट यू सेड, ये जो टीम हमें देखने मिलेगा वो जरूर उनका एक स्टैम्प तो रहेगा ही। न्यूजीलैंड की बात करते हैं थोड़ी सी महेश जी, कि वहां पे विलियमसन, लाथम और बॉलिंग के अंदर खास तौर से जो पहली इनिंग में उनके फास्ट बॉलर्स ने सारे विकेट निकाले हैं, ऑलमोस्ट 7-8 विकेट से भी ज्यादा। वो अपने आप में तारीफ के काबिल है कि जबकि लग रहा था कि यहाँ स्पिनर्स काफी विकेट निकालेंगे, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स काफी कामयाब हुए हैं। बैटिंग भी काफी फॉर्मिडेबल होकर निकल कर आई है उनकी। वो कहीं भी ऐसा क्रम्बल होने वाली सिचुएशन नहीं आई है। ऑफकोर्स चौथी इनिंग के अंदर तो हमेशा मुश्किल होता है, तो कोई भी टीम क्रम्बल हो सकती है, करेक्ट। पर उन्होंने स्टेमिना दिखाया है, टेम्परामेंट दिखाया है और खास तौर से इंडियन पिचेस के ऊपर स्टे करने का जो एक मादा होता है, जो हिम्मत होती है, वो न्यूजीलैंड ने शो किया। उसकी तारीफ की जानी चाहिए उसकी। बहुत बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि यही बस 7-8 महीने पहले जब इंग्लैंड की टीम आए थे तो वो एक सेशन में ऑल आउट हो रहा था, और ये इन्होंने फिफ्थ डे ऐसा विकेट पे, जबकि हमारे पास 3 स्पिनर्स है। अक्षर पटेल इज अ वेरी गुड स्पिनर ऑन होम कंडीशन, अश्विन बहुत अच्छा बॉलर है और जडेजा भी बहुत बेहतरीन बॉलर है। इन तीनों स्पिनर्स को उन्होंने डिफेंड करके अगर पूरा दिन निकाला, ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 ओवर्स, आई थिंक उनको तारीफ, कितना भी तारीफ किया जाए वो कम नहीं रहेगा। तो आपने बराबर कहा, लेकिन उनके जो पेस बॉलर्स जिन्होंने, जिसके बारे में आपने जिक्र किया स्टार्टिंग में, जो विकेट्स निकाले, बहुत बहुत बढ़िया बॉलर्स है। दोनों बॉलर्स है, जेमिसन जो हमें पता है कि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे सब बैट्समैन को तकलीफ दिया है, वो टॉल है, वो सीम अच्छा अच्छा हिट द डेक बॉलर है। और उनका लाइन और लेंथ अगर आप देखोगे वो काफी मैकग्राथ के जैसा होता है, वो स्टंप्स पे ही रहता है, ज्यादा रूम नहीं देता है। उनका बॉलिंग एनालिसिस भी 1-2 रन के एवरेज में ही देते हैं, तो उनके बॉलिंग बहुत अच्छा है। और टिम साउथी, जिसके बारे में हम ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन वो बेहतरीन स्विंग बॉलर है। आपने देखा होगा कि वो जहां पे भी उनको थोड़ा भी कंडीशन उनके 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 फेवर में होता है तो वो बहुत अच्छा बॉलिंग करता है। तो ये दो बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया और इसी वजह से इंडिया ने पहले इनिंग्स में भी ज्यादा रन नहीं बनाया, हमने 400-450 रन नहीं बनाया। जबकि आप पहले देखोगे तो हम नॉर्मली टॉस जीतते हैं,
हम 400 साढ़े 400 रन बनाते हैं और फिर ऑपोजिशन और स्कोर बोर्ड प्रेशर में पूरा डिसइंटीग्रेट होता है। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन किया। उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि ये इंडिया का विकेट है, उन्होंने कोई उनको वो लास्ट चीज उन्होंने सोचा कि ये स्पिनिंग विकेट है, इनके पास बेहतरीन बॉलर्स है। लेकिन मुझे लगा कि जब उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में आए और उनको 284 रन चेस करना था, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा प्रेशर में लिया कि उन्होंने रन्स नहीं बनाया। तो इसीलिए जब सेकेंड सेशन में 2-3 विकेट निकला तो उनके ऊपर काफी प्रेशर आया। अगर उन्होंने थोड़ा खुल के खेला होता तो क्या होता कि जो क्लोजिंग फील्डर्स जो है वो थोड़ा स्प्रेड आउट होता और फिर वो एक्चुअली चेस कर सकते थे स्कोर। देखिए 284 कोई बड़ी बात नहीं है, 90 ओवर्स में 284 इज नथिंग, क्योंकि आजकल तो 20 ओवर में लोग 200 रन बनाते हैं। तो मुझे लगा कि उनका जो एप्लीकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन जो उनका जो स्ट्रेटेजी था फोर्थ इनिंग्स में, वो थोड़ा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड, क्योंकि अगर वो चेस करने लगते थे ना तो गेम और बेहतरीन होता था। विकेट तो जाते थे लेकिन रन जैसा बनने लगता था तो इंडियन फील्डर्स और इंडियन बॉलर्स भी प्रेशर में आता था। अगर हम 100 फॉर नो लॉस 100 फॉर 2 हो जाते तो हमारे बॉलर्स और फील्डर्स भी काफी प्रेशर में होता, तो ये गेम और थोड़ा रोमांचक और हो सकता था। बिल्कुल, आपने सही कहा। नेक्स्ट मैच के अंदर ख़ास तौर से मुझे फ़ास्ट बॉलिंग के अंदर लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत चेंज होने की संभावना है इंडिया की लाइनअप के अंदर। अभी तो ईशांत और उमेश थे, आपको लगता है कि कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं फ़ास्ट बॉलिंग की लाइनअप में इस मैच में? देखिए, विकेट कैसा होगा उसके ऊपर है। देखिए, अगर विकेट टर्नर निकला बॉम्बे में, लेकिन यूजुअली बॉम्बे का जो विकेट्स है वो अच्छा पेस और बाउंस वाला विकेट होता पेस है, और तो दे कैन बी। बैलेंस्ड विकेट रहता है, बैलेंस विकेट। हाँ, लेकिन एक बार आपको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, 2004 में 2 दिन में मैच खत्म हो गया था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को फोर्थ इनिंग्स में सिर्फ 93 रन में ऑल आउट किया, जबकि उन्होंने चेस करना था सिर्फ कुछ 110 रन। तो वो तो एकदम अंडर प्रिपेयर्ड विकेट था। मुझे नहीं लगता है कि इतना अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनाएगा। तो अगर हिट द डेक बॉलर्स होगा, मोहम्मद सिराज विल बी अ गुड एसेट टू हैव इन द टीम, बिकॉज वो हिट द डेक बॉलर है, वो पूरा दिल से बॉलिंग करता है। उमेश यादव अगर रिदम में है तो उससे बेहतरीन बॉलर नहीं है, लेकिन वो अगर जब रिदम में नहीं है तो बहुत सारा रन देता है। ईशांत शर्मा मुझे लगता है ही इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर, क्योंकि उनका जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा स्लो हो चुका है। तो आपने बराबर कहा, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मोहम्मद सिराज को ले आएगा वापस इन दोनों के, लेकिन इंडिया जरूर 3 स्पिनर्स के साथ ही खेलेगा। अगर अगर बॉम्बे का विकेट तो टर्न भी होता है, बाउंस भी होता है, और अगर ग्रीन टॉप होगा तो बात अलग है, हम 2 स्पिनर्स के साथ खेलेंगे। लेकिन अगर क्योंकि हमारे तीनों स्पिनर्स बेहतरीन बैट्समैन भी है। जाडेजा इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है। अश्विन ने दोनों बारी में बहुत अच्छा बैटिंग किया और अक्षर पटेल भी अच्छा खासा मार लेता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आवर बैटिंग इज गुड। लास्ट का 10 और 11 खाली रह जाता है, तो मुझे लगता है कि सिराज माइट कम इन प्लेस ऑफ ईशांत शर्मा। बिल्कुल, आपने सही कहा और वृद्धिमान साहा भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, विकेट के पीछे भी अच्छा कर रहे हैं। एज़ यूजुअल ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट यू कैन से विकेट कीपर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिम और कभी-कभी ही इज़ अनसंग हीरो ऑफ द इंडियन टीम एक्चुअली देखा जाए तो। वृद्धिमान ने करेक्ट। जितना कंट्रीब्यूट किया है, वो अपने आप में रियली ग्रेट है। तो लास्ट वर्ड आपकी ओर से वृद्धिमान साहा के लिए। देखिए, वृद्धिमान साहा का एक थोड़ा बैड लक यही हुआ कि वो काफ़ी इंजरी प्रोन है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। उनको एक लंबा स्ट्रेच में मैचेस खेलने नहीं मिलता है, बेचारा वो इंजर्ड हो जाता है। जब इंजरी हो जाता है, तब तक कोई आता है और वो पोज़ीशन ले लेता है। देखो उनका प्रॉब्लम देखो, जब भी वो अच्छा फ़ॉर्म में था तभी धोनी खेल रहा था, और जैसा धोनी गया, वैसा ऋषभ पंत आया। तो उनको मौका मिला है, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि वो इंजरी प्रोन होने की वजह से उन्होंने सब मौका उन्होंने अपने आप को एक टीम में एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, ओनली बिकॉज ऑफ इंजरी। आपने बहुत अच्छा बात कहा कि उनका जो विकेट कीपिंग स्किल्स है, उसका उनका जो हैंड वर्क, ग्लव वर्क है, उनका जो फुट वर्क है, इट इज द बेस्ट इन द कंट्री। ही इज फार सुपीरियर टू ऋषभ पंत और एनीबडी एल्स। Okay, even I have the, I mean, I would want to even say that he was better than Dhoni as a wicket keeper. प्योरली एज अ विकेट कीपर उनका जो टेक्निक था वो बहुत अच्छा है, था नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अफसोस यही है कि वो इंजरी उनके साथ ही रहता है, इट फॉलोज हिम लाइक अ शैडो। सो दैट इज द ओनली रीजन। बट आई थिंक ये मैच में भी अगर वो अच्छा बैटिंग किया, लेकिन उनको उनका नेक स्टिफ नेक की वजह से वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाया, और भारत ने अच्छा विकेट कीपिंग किया।
तो मुझे लगता है कि ही मे बी रिप्लेस्ड, बिकॉज़ दोनों टेस्ट मैचेस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको मालूम है कि 3 दिन में मैच चालू होगा, तो मे बी ही मे नॉट हैव इनफ टाइम टू रिकवर। वो होगा बिकॉज़ अगर वो इंजरी लेके मैच में आ जाता है, तो फिर वो इंजरी की वजह से वो बाहर नहीं बैठ सकता। ही विल हैव टू कीप विकेट, एंड आई डोंट थिंक राहुल द्रविड़ को ये एक रिस्क लेंगे। तो मुझे लगता है कि तो भारत ही ही विल बी द इंक्लूजन इन द टीम। बिल्कुल, आप सही कहा, तो हम इंतज़ार करेंगे और हमारी ओर से अगले टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएँ हैं कि वो अच्छा करें और जो कानपुर में नहीं कर पाए, वो यहाँ पर करें क्योंकि एक्सपेक्ट करेंगे कि एज़ ए होम टीम इंडिया हमेशा सीरीज़ जीतता ही है और अगर न्यूज़ीलैंड से सीरीज़ नहीं जीत पाता तो दुःख तो होगा ही खैर। बट हैट्स ऑफ टू न्यूज़ीलैंड आल्सो फॉर देयर बिकॉज़ फाइटिंग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम घर पे नहीं जीत सकते, तो वी लूज़ पॉइंट्स देयर। सो वी हैव टू विन एट होम। ये बहुत अच्छा मौका है इंडिया को, किसी भी तरह ये सीरीज जीतना चाहिए। एवरी टेस्ट मैच इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ऑल दीज पॉइंट्स गेट कलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो दर्शक मित्रों, ये था पहले मैच का खुलासा, पहले मैच का तबसरा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है कि सेकंड मैच के अंदर भारत बेहतरीन करेगा और विजय हासिल करेगा ताकि वो पॉइंट्स ऐड होके जब अगली टेस्ट चैंपियनशिप होगी तो उसके लिए हमें एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ लेंगे आज्ञा और महेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती समय निकाला, शो में आए नमस्ते। और हमारे दर्शकों के लिए अपने बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स आपने बताए, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। तो दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिएगा आज्ञा इस चैनल से। शुक्रिया आपका और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि और ज़्यादा लोग इसको भी देख पाएँ, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। यही आपसे गुज़ारिश है। शुक्रिया आपका बहुत-बहुत।